हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर Capricorns, what is coming for January 2025 एंड ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है। ऑफ कोर्स ये जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। एंड मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ओके, सो लेट अस सी हियर कि आपके लिए क्या यूनिवर्स लेके आएंगे इन जनवरी 2025। जनवरी फॉर माय कैप्रिकॉर्न्स, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जनवरी में? Okay. Wow, we have the Eight of Wands energy. January for my Capricorn spirit. Wheel of Fortune. Okay. Ace of Swords. I'm feeling this energy of a good news. Ace of Cups energy. And the Emperor. आपके घर में कोई आने वाले हैं, some guest, या फिर आप किसी के घर में जाने वाले हो, बट मुझे लग रहा है आपके घर में कोई आने वाला है, आने वाली है। एंड ये पर्सन बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके आएंगे, ढेर सारे गिफ्ट्स लेके आएंगे, या ढेर सारी अच्छी मेमोरीज आप बनाओगे इस पर्सन के आने पे। या लाइक अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है कि इस पर्सन के आने से, या फिर अगर ये आपका घर नहीं है तो ये आपकी लाइफ हो सकती है, ज़िंदगी हो सकती है। दैट अगर आपके मन में ये है कि क्या इस पर्सन के आने से या वापस आने से मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होगा या या कुछ बुरा होगा, द आंसर इज़ कुछ अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि आई कैन सी देयर इज़ समथिंग कमिंग। ठीक है, कोई इंसान ही मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रहा है, जो एक पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। सो कोई भी साइन हो सकते हैं, साइन यहाँ पे मैटर नहीं करता। बट दिस इज समबडी जो एक ऑफर लेके आ रहे हैं। अगर ये लव है तो ये डेफिनेटली एक लव ऑफर लेके आ रहे हैं, आपको कुछ ऑफर करने आ रहे हैं, रिकन्सिलिएशन या एक पहली बार कुछ रिलेशनशिप का ऑफर, प्रपोजल, मैरिज। बट आई थिंक आप थोड़े से स्कैर्ड हो, या आप थोड़े से, आप भी इमोशनल हो सकते हो इस पर्सन के बारे में, लेकिन आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट या जांच पड़ताल करना चाहते हो, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप श्योर नहीं हो, मे बी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। बट यूनिवर्स इज लाइक आप इस पर्सन को एक मौका दे सकते हो, क्योंकि ये जो भी है ये कुछ बहुत सॉलिड ऑफर लेके आ रहे हैं आपकी तरफ। दिस कुड बी अ न्यू लव सिचुएशन, एक नया पर्सन। दिस पर्सन कुड बी, आई एम हियरिंग डिवाइन मैस्कुलिन, सो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। जेंडर डजेंट मैटर, यहाँ पे मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, सो आप मेल हो, फीमेल हो, व्यूअर, डजेंट मैटर। ये पर्सन की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, ऑथोरिटेटिव पर्सन, डोमिनेटिंग पर्सन इन अ गुड वे। इस पर्सन को पता है ये क्या चाहते हैं, बहुत क्लियर माइंडेड पर्सन है। अगर ये कोई है जो वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इस बार ये पर्सन क्लैरिटी लेके आ रहे हैं, इस बार ये पर्सन अथॉरिटी लेके आ रहे हैं, इस बार इस पर्सन के अंदर वो मैच्योरिटी है जो आप देखना चाहते थे। बट सम कम्युनिकेशन, गुड न्यूज़ डेफिनेटली आप तक पहुंच रहा है इस जनवरी में। आई ऑल्सो सी देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्शन, मूवमेंट, ट्रैवलिंग हो सकता है, आप लोग घूमने जा सकते हो कहीं पे, प्लान्स बन सकते हैं। बट समथिंग जो बहुत डिवाइनली गाइडेड है, किसी के आपके लाइफ में आना इस टाइम पे बहुत डिवाइनली गाइडेड है, और ये पर्सन बहुत सारी खुशियाँ लेके आएंगे, ये बार बार ये मैसेज मुझे मिल रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। आई थिंक ये सबसे बड़ा मैसेज है आपके लिए कैप्रिकॉर्न्स। दैट कोई डिवाइनली गाइडेड पर्सन है जो बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेके आएंगे, ढेर सारे अच्छे टाइम्स आपके लाइफ में लेके आने वाले हैं, एंड ये जनवरी में ही होगा। ऑल्सो आई कैन सी कैप्रिकॉर्न्स, आप कुछ लोग हैं यहाँ पे जो किसी चीज़ को लेके जकड़ के बैठे हो, लाइक सम माइंडसेट, किसी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है आपका, कोई माइंडसेट है आपका, कोई हैबिट है आपका, एडिक्शंस वगैरह भी हो सकता है। बट समथिंग जो आप जकड़ के बैठे हो, या आप इस चीज़ को, इस सिचुएशन को, इस हैबिट को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो,
एंड जो आप नहीं समझ रहे हो कि ये चीज़ आपके ग्रोथ को रोक रहा है या ये चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, देयर इज़ सम हैबिट, समथिंग जो आपको लेट गो करना ही होगा। लाइक मुझे नहीं लगता ये लेट गो करने वाला चीज़ कोई इंसान है। दिस कुड बी अ हैबिट, दिस कुड बी अ कोई लाइफस्टाइल है, कुछ तो है जो आपको भी पता है इज़ वेरी नेगेटिव या आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, दिस इज़ कीपिंग यू स्टक। बट आई थिंक फाइनली आपको वो हिम्मत करना चाहिए जनवरी में एटलीस्ट टू लेट दिस गो, ताकि ये न्यू एनर्जी आ पाए या कुछ स्टेबल आ पाए आपके लाइफ में। आपके करियर में भी न्यू बिगिनिंग्स होने के चांसेस है। सो जो लोग अगर जॉब सर्च कर रहे हो या बिजनेस बस शुरू किए हो, शुरू करने वाले हो, कुछ आइडियाज़ लगा रहे हो काम पे या कुछ नया आप सीखने जा रहे हो, कुछ स्किल्स वगैरह कोई भी चीज़, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। आपके कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करो, आपका कम्युनिकेटिव स्किल्स जो है उसके ऊपर फोकस करो, थ्रोट चक्र के ऊपर फोकस करो, वोकैबुलरी के ऊपर, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलवाएगा आपके करियर में स्पेशली। आपके करियर में कुछ तो चेंजेस आ रहा है, कुछ अपग्रेडेशन जो आप कर रहे हो, आप कुछ रियलाइज़ कर रहे हो या आपको कुछ नया करने का मन है, तो आप वो काइंड ऑफ फॉलो कर रहे हो, उस आइडिया को फॉलो कर रहे हो, बिकॉज यू आर मूविंग टुवर्ड सक्सेस, लाइक दैट इज़ वॉट आई एम हियरिंग। ओके, एंड आई कैन ऑल्सो फील दिस एनर्जी ऑफ आपके करियर से रिलेटेड एक रियलाइजेशन हुआ है आपको, ठीक है, जो आपको और भी ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है टू डू समथिंग बेटर या डू समथिंग मोर। कुछ नया सीखना, कुछ नया करना, कुछ नया एक्सपीरियंस करना, वट एवर दिस इज़, आप कुछ नया करने जा रहे हो, नया कर रहे हो, करने के बारे में सोच रहे हो, एंड स्पिरिट इज़ लाइक येस यू शुड परस्यू दिस। ये जो भी नया आइडिया है, ये जो भी चीज़ है, आपको डेफिनेटली परस्यू करना चाहिए। एंड फॉर सम ऑफ़ यू ये हो सकता है आपका लाइफ पर्पस का एक हिस्सा है। फॉर सम ऑफ़ यू दिस कुड बी अ बिजनेस या कुछ डोनेशन वर्क, चैरिटी, या आप किसी चैरिटी या एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हो, या ऐसा कोई आइडिया अगर है तो दिस इज़ समथिंग जो आपके लाइफ पर्पस के साथ जुड़ा हुआ है। एंड आप इसके ऊपर जितना फोकस करोगे, आप अपनी लाइफ में भी उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी देख पाओगे, कुछ ना कुछ बेनिफिट देख पाओगे इसका। फॉर सम ऑफ यू कैप्रिकॉर्न्स, देयर इज़ समथिंग जो आपने अभी तक हील नहीं किया है, किसी टाइप का माइंड सेट जो आपके करियर से जुड़ा हुआ है, बट इस माइंड सेट का हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये माइंड सेट आपको बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट या स्टक रखता है। आपके करियर में ग्रोथ होता है बट बहुत स्लोली होता है, एंड स्पिरिट इज़ लाइक वो इस वजह से है क्योंकि ये माइंड सेट आपके अंदर है। कुछ तो एक माइंड सेट है जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन क्रिएट कर रहा है। सो यू नीड टू एड्रेस दैट। इसके बारे में सोचो, इसके बारे में कोई सोल्यूशन निकालो। मुझे डेफिनेटली आपके लिए ग्रोथ दिख रहा है, करियर में ग्रोथ, आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, विच इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी। एंड डेफिनेटली अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, अ लॉट ऑफ एक्शन, मूवमेंट, न्यू लव, या कोई पर्सन जो ऑफर लेके वापस आ रहे हैं, दिस पर्सन वांट समथिंग स्टेबल विथ यू, दिस इज समबडी जो बहुत श्योर है आपके बारे में इस बार, या अगर ये पहली बार है तो पहली बार, लाइक बहुत श्योर है ये पर्सन, या आपको एज अ डिवाइन काउंटर पार्ट देखने लगे हैं, या इनको लगता है दैट यू आर द वन फॉर देम। कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्वालिटी है या आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। अगर ये पास्ट पर्सन है तो इनको कुछ रियलाइजेशन शायद हुआ है, बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए न्यू पर्सन ही लग रहा है। बट दिस पर्सन इज़ वांटिंग समथिंग सॉलिड एंड स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म हियर, ठीक है। सो अगर आप रेडी हो, आप मे बी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर पाओगे, देख पाओगे, समझ पाओगे। अगर आपको लगता है कि लव आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है तो आप ऑफकोर्स, आपका फ्री विल है, आप अपना डिसीजन खुद ही ले पाओगे। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।